हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से। आज देखते हैं NCERT का क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1, जिसमें 12.1 के आज बना और इसमें 12.2, 3 बना चुके हैं। पहले वीडियो में बना चुके हैं। जो अब देखते हैं 12.1 का देखते हैं। ये क्लास 10th का है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 नंबर, क्वेश्चन 3 नंबर नहीं पूछता है, लेकिन 1 और 2 बहुत VVI है और 4, 5 भी VVI है। 3 नंबर थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं ये पूछा जाता है। चलो तो आज हम देखते हैं शुरू से क्वेश्चन का 1 से देखते हैं। दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। निकालना है। तो पहले मान लेंगे दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, तो पहले मान लेंगे क्वेश्चन संख्या 1 का। माना कि पहली वृत्त के त्रिज्या, यानी पहली वृत्त के त्रिज्या को हम बड़ी आर से मान लेते हैं। कितना है? 19 सेंटीमीटर है। कितना है? 19 सेंटीमीटर। तथा दूसरी वही लिखाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या हम छोटी आर मान लेते हैं और इसको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 ठो वृत्त दिया हुआ है, तो पहली वृत्त को बड़ी आर से ले लेते हैं और छोटी वृत्त, दूसरी जो वृत्त है उसको छोटी आर से ले लेते हैं, ताकि बनाने में आसान लगे और समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा आर कौन से वृत्त के लिए लिए हैं। तो कहता है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है। दोनों वृत्त के परिधियों के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो परिधि क्या होता है? तो पहले तो लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, चूंकि वृत्त के परिधि या परिधि को C से इंगित किया जाता है, C से दर्शाया जाता है। तो दो वृत्त के परिधि क्या होगा? 2 पाई r। ये वृत्त का हो गया, परिधि क्या हो गया? 2 पाई r हो गया। तब हमको तो निकालने के लिए क्या कहता है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये तो बड़ी वाला तीर लेंगे, तो प्रश्न से कहा जाता है कि जो वृत्त के परिधि है, ये दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई r होगा। 2 पाई r होगा। यही 2 पाई r के बराबर है कोई चीज, ये दोनों वृत्त के परिधि, यानी कि 19 सेंटीमीटर वाला वृत्त के परिधि और 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त के परिधि। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको लिए 2 पाई r और फिर प्लस 2 पाई r, यानी कि बड़ी वृत्त यानी बड़ा वृत्त के लिए है और ये छोटी वृत्त के लिए है। इसी को हम बोल सकते हैं ये पहली वृत्त के लिए है परिधि और यह दूसरी वृत्त के परिधि है, और ये जो परिधि है ये फॉर्मूला इसके बराबर है। समझ गए? तो अब हमको यहाँ देखना है कि देखो इसमें 2 पाई मिल रहा है, यानी कॉमन मिल रहा है। इसको हम निकाल लेंगे। इधर हो जाएगा 2 पाई निकाल लिए, इधर बचेगा r और प्लस ये हो गया छोटी r। समझ गए? ब्रैकेट में अगर 2 पाई निकाल लिए, इसमें r बच गया और इसमें छोटी r बच गया, क्या कि 2 पाई तो बाहर निकाल लिया है। तो अब देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 पाई। अच्छा, यहीं पे से काट लेते हैं। ये देखो 2 पाई कट गया और ये 2 पाई कट गया, इधर r बच गया और ये बड़ी r के मान दिया हुआ है कितना? 19 सेंटीमीटर। तो 19 लिखेंगे और छोटी r के मान भी दिया हुआ है
9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये जो त्रिज्या जो हो गया 19 और 9 हो गया 28। ये 28 सेंटीमीटर मेरा हो गया आंसर। यानी कि क्वेश्चन संख्या 1 के वृत्त के जो त्रिज्या हुआ जो 28 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। अब क्वेश्चन संख्या हम 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, उतार लिए, उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए ये बेकार मिटा दिए, फिर तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर वही लिखना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 2, ये क्वेश्चन संख्या क्या है, ये क्वेश्चन संख्या 2 बना रहे हैं। 2 के देखते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो, तो हम वही लिखेंगे, माना कि पहली वृत्त के त्रिज्या कितना होगा 8 सेंटीमीटर। क्या होगा 8 सेंटीमीटर। और वही बेकार में हटा दिए थे, कहे कि इसी पर तो लगा देते फिर बैठा देते। तो पहली वृत्त को बड़ी आर से इंगित कर लिए और दूसरे में लिखेंगे तथा दूसरी वृत्त के त्रिज्या। क्या हो गया, दूसरी वृत्त के त्रिज्या कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए, तो अब कहता है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको इसमें भी त्रिज्या ही निकालना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो, इसका क्षेत्रफल यानी पहली वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों का योग माने जान समझते हैं, जोड़ना, यानी कि दोनों के जोड़ के ये जो वृत्त बने होगा, जो फॉर्मूला वाला वृत्त होगा उसके बराबर है। तो हम लिखेंगे वही, चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला से अब हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, ये सूत्र लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। ये कक्को को अगर सूत्र याद करते जाइएगा बहुत सूत्र याद हो जाएगा। आइए क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10th के लिए, खास करके 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके पूछ लेता है, आने तो 2 नंबर वाला में जरूर पूछ लेता है, एगो जरूरी में इस चैप्टर से पूछ लेता है 12.1 से, समझ गए। तो देखिए, तो क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, अब बराबर बड़ी यानी पहला वृत्त के परिधि क्षेत्रफल, तो पाई बड़ी आर लिखेंगे, कहे कि पहली बात हम आर बड़का लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, फिर होगा वही पाई आर स्क्वायर। तो इसमें छोटी आर का, अब इसमें नहीं देखना है कि छोटी आर का है, इसको ध्यान नहीं देना, ये तो फॉर्मूला है, किताबें में बता दिया गया है। जो क्षेत्रफल जो है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसको हमको थोड़े देखना है, इसको बराबर करके लाना है। इसको बराबर में है पहली वृत्त के क्षेत्रफल और प्लस दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो इधर देखो, इधर तो पाई आर हमको है ये है, तो इधर दोनों में कौन मिला, दोनों में कौन मिला, तो पाई मिल गया। तो हम पाई के निकाल लिए, तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा छोटी वाला आर स्क्वायर। तब देखो, तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कट गया, इधर आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये आर स्क्वायर में बचा, जब पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर में बचा। तो इधर बड़ी आर का मान दिया हुआ है 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर, छोटी आर के मान दिया हुआ है 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 80 80 64 और प्लस 6 छक्का 36, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 100 हुआ, नहीं हुआ 60 और 30 90 और 90 और 6 4 10 100 पुर गया। तो हमको निकालना है, इसीलिए आर यानी त्रिज्या बराबर क्या होगा 100 के 100 रहने देंगे। आइए देखो, ये पाइथागोरस में पढ़े होंगे कि जब स्क्वायर इस पे से हटाया जाएगा
तो इसको ऊपर एक टोपी पहना दिया जाता है, यानी ओवर रूट लगा दिया जाता है, अंडर रूट लगा दिया जाता है, समझ गए। यानी इसको जब स्क्वायर हटाए तो इसको जो उसके इक्वल के बराबर में, यानी बराबर के जो बाद है उसके पर कौन सी लगा देंगे, ओवर रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल इसको बनाते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इधर ले लिख देते हैं। तो आर बराबर मेरा जो हो गया, देखो ये 100 है ना, इसको आप तोड़िएगा तो 10 गुने 10 नहीं 2 10 में होगा, नहीं समझे। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बराबर टूटेगा, 2 गुने 2 गुने, समझ गए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 में टूटेगा। इसका एलसीएम अगर तोड़ेंगे तो तोड़िए देते हैं, चलो नहीं कहिएगा कैसे कैसे तोड़ दिए हैं। चलो लघुत्तम नहीं तोड़ने के लिए आता है, लघुत्तम भी बता दें, कोई बात नहीं, लघुत्तम भी बताते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, 2 से लगाए तो 50, फिर 2 से लगाए तो 25, फिर 25 है ना, तो फिर 5 का से देखो पढ़ेंगे तो नहीं 25 आ रहा है। सबसे पहले अगर 1 से यहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, 1 से लगाने से क्या फायदा, टाइम बर्बाद होगा, वही को ही उतर जाएगा 100 के 100, इसलिए हम 2 से लगाए तो 100 के 50, फिर 2 से लगाए 50 के 25। अब देखो ये 3 से आएगा 25 नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा, तो 5 से लगा दिए तो 25, 5 का में कितने बार में 25 आता है, 5 बार में। तो देखो 2 ठो 2, 2 ठो 5, तो पढ़े हैं वर्गमूल, पढ़े हैं कि 2 ठो में से 1 ठो 2 निकलता है, 2 ठो में से 1 ठो 5 निकलेगा, यानी कि ओवर रूट के अंदर में जो जोड़ा में रहेगा उसको दोनों में से एगो को निकाल लेंगे। हाँ ध्यान देना है कि जब स्क्वायर वाला रहेगा तब, यहाँ पे नहीं पूछत क्या है, अभी 2 है तो 2 वाला रहेगा तब। अगर मान लो कि यहाँ 3 रहता तब निकलता, नहीं निकलता, तो अब इसको निकालने के लिए 3 के पेड़ में लेना पड़ता, 3 के पेड़ में, यानी 3 रहता है तो यहाँ पर 3 के पेड़ में, नहीं समझे, 3 के पेड़ एगो बता ही देते हैं। देखो यही है 3 के पेड़ में ना, यहाँ अगर 3 हम दे दिए तो कहेंगे किसको निकालो, तो कहिएगा कि तीनों में से एगो निकाल लेंगे, तो हो गया 2 आंसर, समझ गए। यहाँ पे नहीं पूछे तब 2 है तो 2 माने 2 के पेड़ 2 को लेना है, से निकाल लिए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ओ स्क्वायर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया मेरा आंसर। यानी कि इसका आंसर समझ गए क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। चलो इधर नहीं दिखता है क्या, इधर नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, इधर ऊपर बना देते हैं, इसको ऊपर ही बना देते हैं, यहाँ से इसको बाउंड्री दे देते हैं। चलो तो आर बराबर यानी कि तो ये ओवर रूट पे हो जाएगा 100, तो 100 के जब हम तोड़ेंगे 100 को तो टूटेगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा चलो पहले निकाल लेते हैं, तो 2 ठो में से 1 ठो 2 निकला और 2 ठो में से 1 ठो 5 निकला। अभी तुरंत बता दिए काहे निकला, जो उधर नहीं कट रहा था अभी, तो इसलिए इसको ऊपर से लिखे, तो 10 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अगर ऐसा नहीं समझ, ऐसा अगर नहीं समझ दिक्कत होता है, दिक्कत कौन सी होगा, बहुत ईजी, तो तोड़ दिया। अगर आप तेज हैं तो क्या करिएगा, डायरेक्ट 100 के, और ये डायरेक्ट समझ जाइए, और 10 के तो स्क्वायर है, यानी 10 के 2 है, तो 2 को 10 में से वो 10 नहीं निकाल लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे क्या हुआ, टाइम का बचत हुआ, समय बचा, और इसमें क्या हुआ, टाइम तो नहीं तो लगभग किया लघुत्तम तोड़ने में, 2 गुने 2 करने में, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 3 में, अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 3 में आते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम, अब कहे कि क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम के लिए उतना वीवीआई नहीं है, ये नहीं बराबर पूछता है, अगर पूछेगा तो ज़्यादा मार्क्स में देगा। 3 नंबर 5 नंबर वाला हम पूछ रहे, 5 नंबर नहीं ये पूछेगा, 3 नंबर पूछता ही नहीं है। 1 2 नंबर बहुत वीवीआई है, 1 नंबर और 2 नंबर एकदम वीवीआई है, यहाँ लिख देते हैं वीवीआई करके। क्या ये क्या हो गया, 1 नंबर 2 नंबर और क्या था 4 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 5 को जो क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 नंबर छोड़ के ये एकदम वीवीआई है, नहीं तो अभी लिख लीजिए कॉपी पे, और जब एग्जाम दे के आइएगा तब देखिएगा एगो ने एगो चारों में से जरूर मिलल रहेगा क्वेश्चन, जरूर एकदम पूछता है ये। तो देखो 3 नंबर के थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन संख्या 3 के हल करते हैं। 3 क्या कहता है कि
आकृति दिया हुआ है 12.3 में कि एक तिरंजनी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बना हुआ है। गोल्ड 5 गो क्षेत्र है, जगह माने कि क्षेत्र केंद्र है ना बीच में, और बगल बगल में 5 गो क्षेत्र बांधे हैं। पहला है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनमें अंक अर्जित किया गया है, अंक लिख दिया गया है। उनमें कहता है कि गोल्ड अंक है वाले क्षेत्र का व्यास जो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है। समझ गए? यानी गोल्ड अंक वाला के 21 सेंटीमीटर है। और कहता है कि अगर अन्य पत्ती पर जाइएगा, गोल्ड छोड़ के अगला के लिए जाइएगा क्षेत्र में, तो बढ़ जाएगा वहां पे 10.5 सेंटीमीटर उसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो कहता है कि अंक प्राप्त करते हैं तो 5 क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं, समझिए। इधर पहले हम एक ठो बना लेते हैं, किधर बना देते, इधर ही बनाते हैं। हाँ, इधर जगह भी है। अच्छा चलो, हट जाएगा 5 क्षेत्र, समझा देते हैं कि ये वाला गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। और क्या है गोल्ड के बाद? गोल्ड के बाद दिया हुआ है रेड, ब्लू, ब्लैक। तो ये हो गया मेरा रेड, ये हो गया ब्लू, BLUE ब्लू। ये कहता है जो ब्लैक है, BLACK ब्लैक है। चलो एक ठो और घर बना देते हैं। क्या? और एक ठो घर में और कहता है कि ये जो व्हाइट है, WH व्हाइट है, व्हाइट है। हाँ, व्हाइट है, WHITE व्हाइट। व्हाइट मैंने सफेद रंग का है। तो अब कहता है कि ये जो गोलका घर जो है, अच्छा इसका भी है, इसका भी घर है, ऊपर वाला झटका के ना। ये गोल्ड वाला जो है, गोल्ड कलर का जो व्यास है, व्यास मैंने समझ गए। देखिए इधर फिर से समझा देते हैं। ये GOLD गोल्ड कलर है। कहता है कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 21 सेंटीमीटर। समझ गए? यानी गोल्ड कलर का जो दूरी है कितना का है? 21 सेंटीमीटर का है। ये बीच वाला भाग का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर का है। समझ गए? और कहता है कि जितना अगर आगे बढ़िएगा तो सब में 10.5 आपको जोड़ना है। 10.5 आपको सब में जोड़ना है। इस सब क्षेत्र में इतना इतना बढ़ाते चल जाना है। पहले तो दे दिया है 21 सेंटीमीटर व्यास वाला। समझ गए? तो इसका त्रिज्या तो यही निकलेगा, 10.5 है। नहीं होगा, 21 के आधा होगा 10.5। चलिए, तो अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, समझ गए, मैंने समझ गए होंगे, अच्छा लगता होगा और समझ जाते हैं, बढ़िया समझ जाते हैं, तो आप क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। समझ गए? क्या कि अब एग्जाम से संबंधित हम बहुत मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक ये जो होगा VVI क्वेश्चन को हल करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा। और गैस जो क्वेश्चन होगा वो करके देंगे। बहुत लड़ता है और लड़ेगा भी। समझ गए? अगला बार भी बहुत लड़ा था, जितना दिए थे निकाल के उतना सब लड़ गया था। देखिए अब इसको बनाते हैं। तब गोल्ड है 21 सेंटीमीटर। पहले देखिए, पहले पढ़ लीजिए तब वो सब करिएगा काम। तो गोल्ड कलर का ये कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो हम अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अच्छा, ये इसको हम इंक डाल देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 का 3 एक ना था, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको बड़ा यहाँ इधर से लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 को, कि गोल्ड अंकन थे, कौन सी है? अंक है ना, दिया गया तिरंगी में 5 गोल्ड, इतना इतना व्हाइट का, जिनमें अंक अर्जित है। हाँ, अंक है। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के क्या है? व्यास क्या है दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर। तो मेरा त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या बराबर पढ़े होंगे। अच्छा, त्रिज्या को R से भी सूचित करते हैं। तो व्यास को D बस से दिखाते हैं, अब बट्टा 2। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझ गए? अब देखिए, तो यहाँ पे व्यास हमको दिया हुआ है क्या? 21। आइए 2 के 2, जब इसको काटेंगे तो ये 10.5 आएगा। अगर हम इतनो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 21/2 भी त्रिज्या रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 10.5 सेंटीमीटर भी लिया है तो कोई दिक्कत
नहीं है। आपको जैसे आसानी लगता है वैसे बनाइए। और इसको दो विधि से भी बना सकते हैं, तो हम एक विधि एकदम इजी विधि बताते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। समझ गए? त्रिज्या हो गया, तो लिखेंगे तो चूंकि बेटा गोल अंक वाले क्षेत्र के क्या क्षेत्रफल बराबर वही होगा सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो होगा 22/7। आर का भी तुरंत निकाल लिया है क्या 10.5 गुने 10.5। समझ गए? 10.5 गुने 10.5। अगर हमको मन था कि हम 21/2 लिखते तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं काटते, इसको दोनों लिख देते हैं। आप दोनों में से कर लीजिएगा क्या 21/2। हमको मन है ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों तो यही है, त्रिज्या है। जब इसको काटे थे तब ना 10.5 आया था, तो इसको वही लिख सकते हैं 21/2 गुने 21/2। उसी 10.5 भी लिख सकते थे। 27 देखो कट गया, इसलिए हम इसको वही रूप में लिखे। अगर नहीं करता तो हम वही ये वाला दशमलव में लिख देते हैं, काहे तो हमको बदलाना है दशमलव में फिर इन सब। तो अब काटे दुक्का से, तो ये कटेगा 11 दूनी 22 कट गया। ये तो 21 ही है। अब इसको हम काटेंगे तो दुक्का से कट जाएगा। 21 को काटते हैं तो 10.5 नाम करते हैं, तो क्या हुआ 11 गुने 3 गुने 10.5। तो गुना करिए 11 तिया 33 हुआ, गुना करना है जो 10.5 से गुना करना है। तो करिए 5 तिया 15, 3 गुने 0 तो 0 ना रह गया, अब बाकी 1, फिर 3 के 3, 5 तिया 15, 3 गुने 0 तो 0, बाकी 1 और 3 के 3 है, जोड़िए 5 6 4 3। के अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो मेरा जो आंसर आ गया, आंसर जो आ गया इतना सेंटीमीटर, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ये गोल्ड क्षेत्र वाले अंक का क्षेत्रफल आया है। समझ गए? ये किसका क्षेत्रफल आया है? गोल्ड क्षेत्र वाले अंक का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमको बनाना है किसका? रेड अंक में। अब रेड वाला हम चलते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको भी मिटा लेते हैं। हाँ चलो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक तो बन गया, गोल्ड अंक का बन गया। अब हम लिखते हैं क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिए, रेड तो लिखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र के क्या त्रिज्या यानी आर। तो त्रिज्या इसका क्या होगा? तो गोल्ड अंक वाला अभी तुरंत पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं कि उसका त्रिज्या कितना आया था 10.5 या 21/2। तो हम दशमलव में लिखेंगे। काहे लिखेंगे दशमलव में? काहे कि एक जितना जब पट्टी की लंबाई जब बढ़ रहा है सब 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हुआ? पहला जो पट्टी के गोल्ड अंक के त्रिज्या निकाले थे तो क्या आया था 10.5, याद कीजिए। उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, क्या था 10.5 आया था। इधर देखिए, आज जाना नहीं है, अभी पढ़िए पूरा एकदम बना लीजिए तब जाइए। और एक दो बार आप वीडियो में भी देख लीजिएगा तो एकदम समझ जाइएगा, बन जाएगा। हो गया? तो अब देखिए रेड अंक वाले हैं ना, तो 10.5 क्या बताए कि जितना पट्टी बढ़िएगा उतना 10.5 बढ़ेगा। अगर माने कि ये घर में आएंगे तो फिर इसमें भी 10.5 बढ़ा लेंगे, फिर ये घर में आएंगे तो इसमें भी 10.5 बढ़ा लेंगे। ये घर मैंने समझ गए, ब्लैक वाला घर जब आएंगे तो 10.5 फिर बढ़ाएंगे त्रिज्या। और फिर अगर व्हाइट वाला घर में आएंगे तो फिर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा लेंगे। यानी जितना घर जाएंगे 10.5 लेंगे, जितना घर जाएंगे 10.5 लेंगे। समझ गए? यानी कितना लेते जाएंगे। तो क्या हो गया जोड़ के मेरा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हो गया। अब आ जाइए पुराने वाला में बनाते, अब चलते हैं। तो प्रश्न से रेड
प्रश्न काहे लिखते, डायरेक्ट बनाते क्या, रेड अंक वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल, वही होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान तो दिया हुआ है, पाई के मान दिया हुआ है। रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई का मान 22/7, 22/7। अब लिखेंगे आर के मान, तो आर के मान दिया हुआ है 21, तो 21 के देखो यहाँ स्क्वायर है, तो 21 के 2 दा लिखेंगे। समझ गए, काटिए, 7 कट गया। अब इसको करेंगे गुना, तो गुना करिए, 22 गुने 3 तो बच दिया 66, और गुने 21, तो क्या हुआ, इधर गुना कर लेते हैं। 66 के 66 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 6 8 3 1, यानी कि जो मेरा गुना करके आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आया ना। अब ये आंसर नहीं हो गया, जो आंसर मिला रहे हैं, अभी रुकिए देखिए आंसर अभी। तो लिखेंगे, तो अतः रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रेड वाला अंक के निकाले हैं ना, तो गोल्ड वाला कहाँ से आ गया, गोल्ड वाला के घटा लेंगे तो रेड वाला के बच जाएगा क्षेत्रफल। समझ गए, तो वही, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन चीज, रेड एरिया यानी कि क्षेत्रफल, रेड अंक का क्षेत्रफल घटाओ गोल्ड अंक का क्षेत्रफल। आप समझ जाएंगे ना, हम रेड क्षेत्र लिख दिए, क्षेत्रफल लिख दिए, और माइनस गोल्ड क्षेत्रफल लिख दिए, तो इसका मतलब समझ गए ना कि रेड अंक के क्षेत्रफल कितना आया था 1386, और गोल्ड अंक के क्षेत्रफल कितना आया था, याद कीजिए पिछले वीडियो थी, पिछले इसका जस्ट पीछे बताया, देखिए कितना आंसर आया था इसका 346 था आंसर। देखो नीचे हम लिख के रखे हैं आंसर, इसको कहे कि इधर फिर करना नहीं पड़ जाए या देखना नहीं पड़ जाए, 346.5 में था। अब इसको घटा लेते हैं, आप देखो इसका जो आंसर आएगा इसको अब लिख देंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर बताएंगे कि ये वाला देखो यही घटाना है क्या। तो घटा लेते हैं इसको, 13 8 6, और घटाना क्या है, इधर नहीं पूछे तो 0 देते हैं 10 बाद, तो घटाना है 346.5 है। तो घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव, 15 में 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, 1 के ये कितना आ गया, कितना आया देखिए ध्यान से, 239.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए, समझे या नहीं, समझ गए होंगे एकदम। अब आइए देखते हैं इसका, जब गोल्ड निकाल लिए हैं, रेड निकाल लिए हैं, अब निकालना है ब्लू अंक का। बताएं ना कि ये बहुत लंबी क्वेश्चन है, ये कम से कम 3 पेज में बनेगा। आइए बिहार बोर्ड में लगता है कि पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो अच्छा अंक के लिए पूछेगा, मैंने 4-5 अंक वाला या 3 अंक वाला, 3 अंक वाला नहीं पूछेगा। बहुत है बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, है बहुत इजी क्वेश्चन। और एक तो दूसरा सूत्र से बनाते हैं, एक तो और सूत्र क्या था, इसको लिखते डायरेक्ट यहाँ पर लिखते कहते रेड का क्षेत्रफल और माइनस कौन चीज, अभी तो जो लिखे माइनस गोल्ड का, एकदम समझिए गोल्ड के क्षेत्रफल, यही था ना। तो रेड वाला अंक क्या क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस गोल्ड वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो रेड वाला के लिए त्रिज्या क्या, पाई पाई दोनों में मिल गया तो पाई नहीं निकाल लेंगे, समझ आइए वहाँ पर बताए हुए हैं। तो पाई पाई दोनों निकल गया, निकल, तो इसको आर कितना है, तो देखो रेड वाला के आर अभी तुरंत निकाले हैं, तो 21 का स्क्वायर, समझ गए। इधर देखो पाई निकालिए लिए, आर बचा, तो आर इसका गोल्ड वाला कितना था, तो 10.5 था, और कितना था स्क्वायर। तो एगो सूत्र पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही बता रहे थे। चलो एक तो बताते तो आप लोग अपना बनाते जाइएगा, इसमें तो थोड़ा होता है, इसको गुना करो अति करो, ये इसमें बहुत आसान जो बता रहे हैं वो वाला है, ये भी आसान है, भारी कुछ नहीं है, बस समझ के खाली फेरे।
तो 22 के एक्स का मान लिख दिए, पाई का मान। देखो तो इसको नहीं लिखेंगे 21 प्लस तो कोई फॉर्मूला से 10.5 और फिर प्लस वही 21 और घटाओ 10.5, यही ना फॉर्मूला है। ए के मान हो गया 21 और बी के मान हो गया 10.5। देखो ये तो बैठा दिए हैं, अब इसको करेंगे हल। बनाइए दिए तो बनाइए, देखो क्या तो ये हो जाएगा 31.5, इधर गुना 21 में 10.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। समझ गए? अब इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब इसको हल कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ये दोनों को गुना कर लीजिए, इसको भी गुना करके 7 से भाग देके बदल लीजिए, बस आंसर आपको आ जाएगा। तो हम ही बनाते हैं, कहिएगा तो बना देंगे। गुना इसको करेंगे, इससे भाग देंगे, फिर 22 से गुना कर लेंगे। समझ गए? चलिए समझ गए होंगे। आप आगे काम इतना कर लीजिएगा। तो हमको जो बता रहे थे वो वाला बता देते हैं। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अरे तो बोलिएगा तब तुरंत आंसर इसको ला के बता देते हैं, बता देते हैं आंसर इसको ला के। रुकिए जाइए, चलिए आप लोग बना लीजिएगा बस। देखिए वो वाला जो सूत्र वाला रहता है, जो सूत्र में ना थोड़ा दिक्कत होता है, क्या सूत्र में भूल लग जाते हैं। अब भूल जाइएगा सूत्र बीचम के लोग हो गया, तो इसलिए ये वाला जब जान जाइएगा रूल, समझ गए कि गोल्ड के निकाल लिए हो गया, रेड के निकालेंगे तो गोल्ड को घटाएंगे क्षेत्रफल, ब्लू को निकालेंगे, ब्लू को जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेड वाला के क्षेत्रफल घटा देंगे, ब्लैक के जब निकालेंगे तो ब्लू वाला के घटा देंगे, व्हाइट को जब निकालेंगे तो ब्लैक वाला को घटा देंगे। आसान तो है। एक को निकालो और पहले वाले को निकालो और उसके पीछे वाले के घटा लो, यही ना है। पहले वाले को निकालो, जैसे कि ये हुआ पहले वाले और इसको पीछे वाला गोल हुआ, तो रेड वाले हुआ पहले वाले, तो पहले वाले को निकालो और पीछे वाले को घटा लो, आंसर। फिर पहले वाले के निकालो, पीछे वाले के घटा लो, आंसर। पहले वाले के निकालो, पीछे वाले के घटा लो, आंसर। पहले वाले के निकालो, पीछे वाले घटा लो, आंसर। समझ गए? तो आइए अब बनाते रेड ब्लू को बनाते हैं। ब्लू अंक के क्या त्रिज्या बराबर, आप इतना याद करिए कि गोल्ड और रेड तक के त्रिज्या क्या था, क्या था याद करिए। नहीं था कि 10 प्लस 10 10.5 प्लस 10.5, तो 21 तो ऐसे पूरा गया था, पूरा था। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, अच्छा सबसे आसान ऐसे नहीं लिखे कि रेड के त्रिज्या, हाँ रेड के त्रिज्या प्लस 10.5। अब तो समझिए गए होंगे, और नहीं समझिएगा तो इसको देखिए पीछे वाला में रेड के त्रिज्या क्या था। तो रेड के त्रिज्या था 21, ये हो गया 10.5, तो जोड़ेंगे तो 31.5। आया त्रिज्या, आया त्रिज्या या नहीं आया, आ गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल ये लिखते चले, डायरेक्ट लिख दे क्षेत्रफल, लिखिए देते चलो, ब्लू अंक के क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 22/7, आर के मान देखो 31.5 और 31.5। समझ गए? अब इसको तो हल करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 7 से भागा देंगे 22 में, जब सब दशमलव में तो दशमलव में सब के लिए आते हैं। 7 या 21, 1.0, 7 का 7, फिर बचा 3.0, 7 चौक 28, फिर 2 0 और फिर 7 दूनी 14। अब कितने ले जाइएगा, बहुत हो गया, कहियो नहीं कटेगा। तो 3.14 दूधा में ये कट गया, इसको मिटा लेते हैं। तब इसको जब गुना करेंगे 3.142 और गुना 31.5 और गुना 31.5, टोटल को जब गुना करिएगा तो इसका आंसर आएगा, या गुना करके बता दे, गुना करिए देते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो इसका आएगा 31.65। हाँ यही ना आया है, गुना इधर किए हैं, 31.65 देख लेते हैं क्या था, 31, 17,
64 6495। इसको जब गुना किया टोटल को तो इतना आ गया। अब देखो हमको निकालना है ब्लू अंक के क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखिएगा, बता दिए हैं कि जिसको पहले वाला के निकालिएगा क्षेत्रफल तो पीछे वाला के घटा लेना है। समझ गए? तो लिखेंगे, तो चूंकि ब्लू अंक के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ब्लू का क्षेत्रफल ब्लू, ब्लू के क्षेत्रफल घटाओ रेड के क्षेत्रफल। तो ब्लू के क्षेत्रफल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 31.17.6495 अब माइनस रेड वाला के क्षेत्रफल कितना आया था, अभी जस्ट आया था रेड वाला का क्षेत्रफल। अभी जस्ट निकाले हैं कि रेड वाला का क्षेत्रफल क्या आया, 1039.5 1039.5 सेंटीमीटर। यही था ना, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। चलो, गुना करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसको आप घटा लेते हैं। किधर घटा दें, इधर घटा दें। 31.17.6495 घटाइए 1039, तो 1039.5, बाकी सब वही रहेगा। ये 1 हो जाएगा, दशमलव 17 में से हो गया तो 8, और ये 1 था तो गइए गए तो 0, तो 1 लिए तो 10 में से 3 गया तो 7, ये 0 तो 0 तो 0 है। अब ये बच गया क्या, 0 था तो 0 तो 0 है, तो ये तो वही रहेगा। हाँ 3 रहेगा, 3 में से गया तो 2, यानी कि 20 किधर लिखते हैं, 20 7 8 1 4 9 5, यही है आंसर। देखिए आंसर मिलाइए तो पहले, आंसर मिलाइए तो पहले, देखते हैं इसका आंसर। नहीं, ये तो आंसर नहीं है, गलत कर दिया है। अच्छा देखते हैं कहाँ गलत हो गया है। देखिए इसको मैं आंसर कैसे मैच किया, इसको आंसर कैसे, देखो यहाँ पे जब गोल्ड रंग के निकाले और रेड रंग के निकाले और ब्लू के निकाले, तो इसके पीछे तो 2 क्षेत्र है ना, ये दोनों के क्षेत्र के न जोड़ेंगे ये दोनों क्षेत्र के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो देखो ना, एक तो और लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये तो लिखा है किसका, रेड वाला का क्षेत्रफल लिखे, और गोल्ड वाला अंक के क्षेत्रफल, गोल्ड वाला अंक के क्षेत्रफल कितना था, गोल्ड वाला अंक के क्षेत्रफल का 346.5, यही था ना, 346.5। अब करेंगे कि इसमें से पहले इसको घटा लेते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं लगता होगा, चलो कोई बात नहीं। ये वाला इस वाला विधि से बताते हैं, फिर वही वाला पहले जो बताया वही विधि से टोटल बनाते हैं, काहे कि वही इजी था। ये हमको लगा कि ये इजी है, ये तो इजी नहीं है, ये तो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या माइनस ये है 1039, तो जोड़िए ना, कितना जुटेगा, तो 10 3 9.5, और जोड़िए 3 4 6.5, तो 5 5 10.9 में से 9 6 हो गया 15 1 16, 9 6 15 1 16, 4 3 7 1 8, और 3 के 3 1, कितना आ गया 1386 आ गया। तो अब हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं कि 1386, तो यहाँ लिख देते हैं 31.17.4 में से घटाते हैं 13 8 6 और 0 इधर है, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा लॉन्ग बन गया तो क्या दिक्कत है, चलो समझ तो गए ना कि इस विधि से भी बनता है क्या। अब देखो घटाते हैं, इधरे घटा लेते हैं 31 1 7.64, अगर 1386 13 है, तो 4 6.7 में 6 गया तो 1, आइए 11 में 7 गया तो 3, आइए बच गया दिए तो 0 ना बच गया, तो 1 ले लिए तो 10 में से 3 गया तो 7, आइए 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 17 आ गया इसका आंसर। 17 3 1.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब देखिए
मिटा देते हैं ताकि गड़बड़ाइएगा नहीं। कैसे के ये बता देते हैं क्या, देखो इसका कैसे हुआ, तो ये ब्लू अंक के क्षेत्रफल को घटाए कौन से, रेड रंग के क्षेत्रफल और गोल्ड रंग के क्षेत्रफल। तो यहाँ तक गोल्ड रंग नहीं लिखे तो लिख देते हैं, इसी को शॉर्ट करके लिख देते हैं। ब्लू क्षेत्रफल माइनस क्या होगा यहाँ पे, रेड क्षेत्रफल प्लस गोल्ड क्षेत्रफल। अब इस तरह समझ गए होंगे कि ललका के सोना, ये गोल्ड वाला यानी ललका और गोल्ड सुनहरा कलर, ये दोनों के क्षेत्रफल जोड़ लिए और ब्लू क्षेत्रफल में से घटा देते। देखो यही ना ललका और गोल्ड वाला, ये दोनों को जोड़े तो 1386 आया। अब इसमें से इसको घटा लिए, आ गया आंसर इतना। अब चलो हम वही वाला रूल से देखेंगे, समझ गए। कहें कि अब अगर मानो कि हम निकालेंगे ब्लैक वाला, तो हमको कौन सा घर जोड़ना पड़ेगा, गोल्ड जोड़ेंगे, रेड जोड़ेंगे, ब्लैक जोड़ेंगे, समझ गए। तो ब्लू जोड़ेंगे तब हमको ब्लैक निकलेगा। अब व्हाइट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे क्षेत्रफल और तब व्हाइट में से तीनों के, ये चारों के क्षेत्रफल जोड़ के घटाएंगे। तो उतना कौन अथी टाइम अथी बनाता है, बर्बाद करता है। चलो शॉर्ट विधि से बनाते हैं इसको, ये वाला भी बना देते हैं, वही से मिटाते हैं इसको। तब चलिए देखिए ध्यान से, आप समझ गए कि ये वाला दूसरा पहला विधि, ये वाला मान लो अगर ये वाला विधि से आप बना लेते तो बहुत अच्छा है, समझ जाएगा कि दिक्कत नहीं होगा, भूलिएगा नहीं। और वो फॉर्मूला वाला विधि थोड़ा फॉर्मूले गड़बड़ा जाइएगा तो हो गया। तो निकालेंगे यहाँ पे आप क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू अंक के क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वही होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको बड़ा कर लेते हैं क्या, इसको बड़ा आर लेते हैं, तो इसको भी तो यहाँ बड़ा आर कर लेंगे तब तो समझना है। इधर लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इतना इसमें याद रखना है कि ये आर स्क्वायर कौन हुआ हो, तो देखेंगे कि ब्लू के ना निकाल रहे हैं, तो ब्लू के पीछे वाला कौन था, ब्लू के पीछे वाला रेड, तो रेड का हुआ आर स्क्वायर, यानी कि ये रेड वाला का हो गया। तो समझ गए। तो यहाँ पे हमको जो आर इसका दिया हुआ है, छोटा वाला का भी आर 21 सेंटीमीटर होगा, ये लाल वाला रंग का है, समझ गए। क्या कि जिसको निकालना है उसको पीछे वाला के देखना है, उसका त्रिज्या कितना है, पाई पाई मिल गया, निकाल लिया आर स्क्वायर और माइनस ये होगा आर स्क्वायर, समझ गए। तो देखो पाई का मान होता है 22/7, समझ गए। तो इधर होगा आर स्क्वायर के मान क्या होगा, आर स्क्वायर के मान इधर देखेंगे, उधर नहीं इधर देखिए, इसको 2 दाल लिखना है और घटा ये छोटका आर में, अच्छा इस सूत्र से नहीं बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इतना के स्क्वायर हो गया। अब इधर लेंगे छोटा वाला के 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, समझ गए, समझ गए या नहीं समझ गए होंगे, एकदम समझ गए होंगे। माइनस, ये माइनस है, अब इसका सूत्र वो है लिख लीजिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, यही तो सूत्र है, ये याद रहेगा एकदम बन जाएगा, समझ गए। 2 विधि से बनता है, तो पहला विधि बताइए थे, ये दूसरा विधि, यही लीजिए बनाइए इससे 22/7। देखो एक तो है ये ए का मान हो गया और ये हो गया जो बी का मान हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी यानी 31.5 प्लस 21 हो गया, फिर ए माइनस बी तो 31.5 घटाओ 21 हो गया, तो 22/7। इसमें एकदम डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, यही बहुत मस्त है, समझ गए। 31 जोड़िए 21 तो क्या होगा, 30 और 20 50 और 5 तब हाँ एक है ना, तो 51.5 क्या हुआ, ये 51.5 इधर गुना 31 में से 21 घटा दीजिए तो 10.5 बचा, नहीं समझे कि समझ गए, समझ गए। अब पर चलिए इस टोटल को हम करते हैं गुना, क्या करेंगे गुना, पहले 7 से भागा देते हैं 22 में, तो 7 का 7 7 या 21 3.12 आया था पीछे देखे काट, पिछला वीडियो में पीछे इसका जस्ट जाके देखे वहाँ पे काटे हैं
3.12 गुना 51.5 गुना 10.5। इसका हल करिए तो इसका आंसर आ जाएगा। अब गुना करना पड़ेगा, नीचे कर लेते हैं, गुना करके नीचे में देखिए किधर इधर गुना कहीं गलती हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब होते रहता है मैथ में। देखते हैं इसको दूर से, नज़दीक से ना दिखबे नहीं करता है कि कौन अंक करने गलती को हो गया है, और दूर से तुरंत दिख जाएगा जाने। हाँ देखो ये पकड़ा गया ना, देखो यहाँ पे बड़ी ये सब है ना, सच के हम लिखते हैं तो पता नहीं चलता है कौन अंक किधर लिखना। हाँ ए वाला देखो, ये इसको जब जोड़ेंगे किधर गया हो, हाँ ये यही बना के जोड़ो। 31 और 21 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 30 और 20 50 और 1 51 और फिर 1 तो 52, तो 52.5 होगा वही ना, तब ना कहे कि इसका आंसर आने में लग रहा 52.5। ये ठीक है ना, हो इसको भी दूर से देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। और इसको हाँ ये होता है 3.142 होता है, 2 नहीं होता है, 1 2 नहीं होता है, 3.142 होता है। ठीक है देखो तब ना एक गलती हो रहा है, 3.142। अब इस टोटल को करेंगे गुना, अब टोटल को करेंगे गुना, तब गुना करिए तो देखिए इसको गुना जब करेगा तो 1732.5 आएगा। गुना करिए इसको 1732.5, हम भी गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। जब आप भी गुना करिए, हाँ 1732.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आंसर, समझ गए। देखिए आप थोड़ा माने कि दिक्कत हो जाता है गुना करने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते होंगे, आप भी माने का स्टूडेंट हैं, हम भी वही स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस समझ गए। तो देखिए तो ये है, तो मैं बहुत लगभग 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं 10th वाले को, 5 साल से पढ़ा रहे हैं 10th वाले को, और हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो समझ आए, तो कॉन्फिडेंस तो है ये है। तो वही आप तनिक नज़दीक से देखो, नज़दीक से देखने पर ना अंक थोड़ा माने डिस्टर्ब टाइप को दिखता है, नज़दीक से देखने पर, और दूरी से देखते तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, और नज़दीक से पता नहीं चलेगा इसको कैसे मैंने समझिए करते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, हम उतार लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सब यही फॉर्मूले से बनाते चल जाते हैं टोटल। आप ये भी बताइए दिए कैसे करना है। जब अगर गोल्ड तो निकालें तो पहले बार निकाल लिए, रेड जब निकालेंगे तो गोल्ड वाला के घटा लेंगे, और जब ब्लू निकालेंगे, जब ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, याद है पीछे बताएं, तो रेड और गोल्ड दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे और ब्लू में से घटा देंगे, समझ गए। अगर हमको ब्लैक के निकालना रहेगा, ब्लैक, तो कौन सी करना है, कुछ नहीं करना है, गोल्ड वाला, रेड वाला, ब्लू वाला, ये तीनों के क्षेत्रफल जोड़ लेंगे पहला विधि से। इधर वाला विधि में नहीं देखिए, ये तो एकदम मस्त है, समझ गए। तो वो वाला में ये तीनों के जोड़ लेंगे और ब्लैक वाला में से घटा देंगे, आंसर आएगा। अगर व्हाइट का निकालना है कि चारों के क्षेत्रफल जोड़ेंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, आप व्हाइट में से घटा देंगे, एकदम आंसर आ जाएगा, समझ गए। ये पहला रूल था, तो वो में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, उससे बने, यही वाला नहीं देख लेंगे क्या, सबसे मस्त है। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्या है, ब्लू हो गया तब ब्लैक ना बनेगा, अब बनेगा ब्लैक, तो बनाते हैं यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक अंक के त्रिज्या क्या होगा, ब्लैक अंक के त्रिज्या निकालना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम बदल लेंगे, ब्लू के निकाले तब ब्लू के लिख देंगे BLUE, ब्लू के त्रिज्या प्लस ये आर है, तो आर माने समझवे करते हैं कि त्रिज्या होता है, प्लस 10.5, कहेंगे पहले के किताबे में बता दिया है कि जब जितना माने कि अंक के जितना घर में जाइएगा 10.5 पट्टी आपको मिलेगा चौरा, तो उसको लेते जाइएगा, तो लेते आ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ब्लू का कितना निकला था त्रिज्या, याद करिए, ब्लू का त्रिज्या याद कीजिए कितना था, 31.5 था, यही था ना, और प्लस फिर हो जाएगा 10.5, तो जोड़िए 30 40, समझ गए, और 1 41 और 5 अच्छा ऐसे में गड़बड़ा जाते होंगे ना, देखो 2 3 2 3 1 4 42 आया, समझे 42 आया, तो यहाँ लिख देंगे 42 सेंटीमीटर, समझ गए। अच्छा तब इसके पिछला कौन होगा,
तो इसका पिछला कौन है? बुलुए ना है, बुलुए के रखेंगे और ये कर देते क्या, बुलू बुलू के आर, वही है 31.5। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। बनाइए फिर इसको, तो लिखेंगे ब्लैक अंक के क्षेत्रफल, ब्लैक अंक के क्षेत्रफल, समझते हैं? ब्लैक अंक के क्षेत्रफल निकालना है। तो चल देखिए, आइए ब्लैक अंक के क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे वही पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक देखो भाई, दो गो आर है दिया हुआ, दो ना आर है, तो इसका वही सूत्र लगा देंगे, डबल आर वाला स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और फिर कौन होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पीछे वाला में ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ लीजिए ना, समझ गए? तो पाई पाई दोनों साइड मिल रहा है, तो पाई निकाल लिए, इधर होगा आर स्क्वायर माइनस इधर होगा आर स्क्वायर, समझ गए? तो पाई के पाई कैसे रहेगा, 22/7 लिखेंगे। आर देखो कितना है, बड़ा वाला आर, यही ना बड़ा वाला आर, 42 माइनस, अच्छा 42 के स्क्वायर माइनस छोटी आर 31.5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, वही फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। कोई दिक्कत? लगा देंगे। आप यहाँ पे हमको पता है कि ये है जो ए है और ए वाला है जो बी है, तो लिखते हैं ऊपर 22/7। एक बार लिखेंगे जोड़ के, देखो है ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए बी प्लस ए प्लस बी या ए माइनस बी, उसी में कहते हैं, यानी कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इसी को बोलेंगे। तो क्या होगा, क्या आपको बताने के चक्कर में इग्नोर कर रहा है ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, चलो 22/7। इसको तो फिर वही होगा, काट के 3 से 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 3.142, याद रखिएगा। इसको काटिए देते हैं इसे, तो काटिए 3.142, कट गया। तो यहाँ यही लिख लेते हैं मान 3.142। अब इधर गुना में जोड़िए, 40 और 30 70 और 2 72 और 1 73.5 जोड़ आता है ना, जोड़ लीजिए। कितने बार, बहुत बार जोड़े। गुना, घटाना है 42 में से 31.5, तो पहले क्या करिए, इसको घटा देते, कहीं घटाओ तो नहीं, बड़ी कम बताना है ना, नहीं कुछ तो ऊपर 0, 10 में से 5 गए तो 5 ये 1 तो 0, ये 4 में से 3 गए तो 1, यानी 10.5। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम। अब इस सबको गुना कीजिए, टोटल को करिए गुना, जल्दी से गुना करिए और देखिए आंसर एकदम आ जाएगा। देखिए तो गुना क्या आएगा, इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 24.5 नहीं आएगा, 8, देख लेते इधर गुना हो चुके हैं, 24.835 आया, 8385। ए भाई इधर जगह नहीं है, इधर हम बोर्ड एगो और है, इधर और बोर्ड है उठो लगा हुआ, तो इधर वाला में गुना करते ही नहीं कि उल्टा सोच लीजिएगा, इधर गुना कर लेते हैं, समझ गए? तो इतना आया। तो अच्छा इसको देखो, इसको हम एक में और बदल लेते हैं, ये ज़्यादा है, देखो 8385 ज़्यादा में। जब अनिष्टम मान पढ़े होंगे, अनिष्टम मान अनिष्टम मान नहीं पढ़े हैं, उसमें जब आ जाता था 80 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा, तो उसको जब दशमलव के बाद रहता था 500 से ज़्यादा, 1 रुपये में बदल लेते थे। तो वही है, तो इसको यार ये भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको लिखिएगा तो 24, इसको 25.5 सेंटीमीटर भी आंसर होगा, समझे? यानी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही। जब बनाते हैं पूरा तो इतना ही आता है,
और देखो, और नहीं तो इसको जब पूरा बदलिएगा, अष्टनिकटम मान में बदलना है, यानी कि ज़्यादा अंक पर है, इसलिए इसको एक और बढ़ा लेते हैं, तो 24 को 25 कर लेंगे, समझ गए। यानी 24.2425, क्या इसका 24-25 भी आएगा आंसर। उधर नहीं जाना रहता, तो चलिए देखिए इसको फिर कर देंगे सोच, समझ गए। यानी कि इसका आंसर ये भी आता है और ये भी आता है, कि इससे ज़्यादा अंक में है ना, इधर दशमलव के बाद थोड़ा बड़ा अंक बन रहा है, इसको एक में बदल लिए तो ये 25 हो जाएगा, समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, अब दूसरा देखते हैं। ओहो, ऊपर वाला कार्ड मिटा गया, वही तो फिर लिख लेते, टर्मा ज़्यादा लग जाता है लिखने में। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो बार बार कहने के लिए मैंने कि देखिए, पढ़ा जाता है फ्री में, नहीं पढ़ाना चाहिए, फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ मैंने कि उचित रहता है। तो आपसे तो कुछ लग नहीं रहा है, आपको सिर्फ कोचिंग करना है, सब्सक्राइब कर देना है, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको वही, हम वही देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं हमको मैंने कि देख रहा है या हमको भाई सब समझ रहा है, समझ गए। तो आइए अब देखते हैं। अच्छा, कैमरा के ऊपर कर लेते हैं, ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी समझ जाइएगा। चलिए, तो अब हमको निकालना है कौन सा कलर, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट कलर निकालना है। तो लिखेंगे व्हाइट अंक के त्रिज्या, बड़ी बड़ा मैथ है ना, त्रिज्या, व्हाइट अंक के त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, ब्लैक, ब्लैक के त्रिज्या, देखो यहाँ आर कर दे, ब्लैक के त्रिज्या, समझ नहीं समझे, ब्लैक अंक के, इतने बड़ा लिखा हुआ है, डायरेक्टे देखो है, ब्लैक के त्रिज्या, ब्लैक के त्रिज्या प्लस वही पट्टी 10.5। तो ब्लैक के त्रिज्या कितना आया था, याद करिए, और ब्लैक के त्रिज्या कितना आया था, 41 आया था, 42 आया था, तो 42 और 10 प्लस 10.5, तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर। 52.5 सेंटीमीटर आ गया ब्लैक का त्रिज्या, व्हाइट का त्रिज्या। अब तो ब्लैक वाला भी तो रखना है, तो यहाँ बगले में लिख देते हैं कौन चीज, तथा, यही लिख लेते हैं, तथा ब्लैक अंक के त्रिज्या कितना है, ब्लैक के 42 आया था, हाँ 42 सेंटीमीटर। वही फॉर्मूला से लगाएंगे, तो चूंकि व्हाइट अंक के क्षेत्रफल वही होगा पाई आर स्क्वायर का, आर देंगे बड़ का और प्लस इसमें छोटा का। इसका मतलब समझते हैं, जिसको तत्काल अभी त्रिज्या मान के चल रहे हैं उसको बड़ का, तो इसको हम देखो बड़ का कर लें, और जो बीत गया था त्रिज्या में, जो बीत गया, जो नया बना उसका बड़का आर, और जो पुराना थोड़ा बीत गया उसको छोटका आर, तो वही हो गया। देखो, तो पाई दोनों में मिल गया, पाई निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस पाई का मान वही होगा 22/7। आर का बड़का का मान कितना है, बड़का का मान 52.5 का स्क्वायर, घटा छोटका का मान, छोटका 42 के स्क्वायर, वही सूत्र बा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, एगो जोड़ेंगे, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसी कहते हैं। तो लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 3.14 दो बार में कट गया, बार बार ये तो यादें हो गया होगा कि 22/7 का मान क्या होता है, 3.142 पढ़े ना, पाई का मान। इधर इसको लिखेंगे तो 52.5 प्लस 42, हम क्या लिखेंगे, 52.5 घटाओ 42। चलो हल करते हैं, 3.142 52.5 में जोड़ेंगे 42, तो 50 और 40 90 नहीं हुआ, 90 और 2 2 4 94, यानी कि आ गया 94.5।
इधर गुना, 52 रुपया में से 42 रुपया घटा दीजिए। ओहो, 52 में से जब 42 को घटाइएगा तो क्या गो बचेगा? 10 ना बचेगा। आज 5 पैसा तो बचले, तो 10.5 हो गया। अभी टोटल के करिए गुना, आपको आंसर आ जाएगा। टोटल के करिए गुना, जल्दी करिए, हम भी करते हैं। देखिए तो क्या आया? 31, इसको जब गुना किए 31 17 दशमलव कितना आया? 6495, 6495। यानी कि इसको भी देखो, ये दशमलव जीरो, इसको ऐसे लिखेंगे 0.6495। अहो यहाँ ध्यान देखिए 6 न है, तो 6 से 12 495। इस दशमलव में नहीं बोलना चाहिए पूरा, लेकिन हम बोल के समझाते हैं कि 495 है। तो एक में 500 में थोड़े के ना कम है, तो इसको एक बना लेते हैं। टोटल हमको क्या बना लेते हैं? एक बना लेते हैं, यानी 500 से प्लस पर अश्निकता मान में पढ़े होंगे तो याद होगा। तो इसको उतना ये भी लिख सकते हैं, या इसको 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर। समझ गए? यानी कि दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों अपने अपनी जगह पर आंसर सही है। समझ गए? समझ गए? चलिए अब आसान आसान में आएंगे। ये बड़ा भारी था, बहुत बड़ा मैथ भी था। चलिए अब लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। 3 तो हो गया, बहुत ही क्वेश्चन था, दिमाग खराब कर दिया क्वेश्चन। 4 नंबर, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? समझे? देखिए बनाते हैं अब इसको कि लिखते हैं पहले कौन स्केच आ गया सब। हाँ चलिए, तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास तो लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 4 है। तो कार के पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या यानी कि इसको क्या बोलते हैं? आर, और व्यास को डी। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बट्टा 2, यानी 88/2, तो कट कर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। समझ गए? इस व्यास का होगा 80 है भाई, कहाँ है? हम भी 80 है ना, तो ये 40 हो जाएगा, कटेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। कहता है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें निकालना है कि कार के पहिए के हम त्रिज्या तो निकाल ही लिए हैं। तो लिखेगा कि चूंकि एक चक्कर में कार द्वारा तय किया गया दूरी यानी कि परिधि, कौन चीज लिखेंगे? यहीं पे लिख देते हैं। चूंकि कार के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? 2πr, यानी परिधि भी इसको हम बोल सकते थे। सबसे अच्छा हम परिधि बोलते। देखो वृत्ताकार कार का पहिया होता है, वृत्ताकार ना होता है, तो परिधि निकालते हैं तो क्या करता है? इसका परिधि माने होता है परिमाप माने टोटल का योग, जोड़ लेना है। नहीं समझे? परिधि का फॉर्मूला है ना होता है 2πr होता है परिधि। तो देखो
तो 2 के 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा। आर का मान कितना है 40 है। आर का मान कितना है 40 है। अब इस सबको गुना करिए तो 4 दूनी हो गया 8, गुना करते 4 दूनी 8, तो 22 का के 8 से गुना करिए तो कटेगा हो नहीं कटेगा, तो 62 6 22 बचे 10 5 32 62 54 से 62 76 यानी 1760 हो जाएगा 1760 मेरा हो गया कौन चीज, इसका आ गया बट्टा 7 ये ना है, ओ 7 बचले बट्टा 7 सेंटीमीटर। ये आ गया पहिए का, आ गया परिधि आ गया, क्या आ गया पहिए का परिधि आ गया, समझ गए 1760/7 सेंटीमीटर। अब हम इसको दशमलव में बदल लेते हैं। देखो दशमलव में हम बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, नीचे से भगा देंगे। अगर नहीं भी बदलेंगे तो कोई दिक्कत थोड़े है, रहने दीजिए इसी बना देते हैं, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ गाड़ी के चाल दिया हुआ है तथा कार के चाल बराबर क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है ना, कार के जो चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा कार के चाल दिया हुआ है। तो कहता है तो इसको हम बदल लेंगे, पहले किलोमीटर में बदल सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्या बदलेंगे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। समझ गए। तो अब देखो ये किलोमीटर में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो चाल क्या दिया हुआ है कार के कि 10 मिनट में दिया हुआ है मिनट में, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, किलोमीटर को बदल देंगे मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, तो 60 से भाग देंगे। अच्छा तो किलोमीटर, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो किलोमीटर में है दिया हुआ प्रति किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 10 माने कि गुना करेंगे 10,000 से। तो लिखते हैं कि चूंकि दिख रहा है या नहीं, हाँ क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या था, यही है क्वेश्चन, हाँ यही। तो इसीलिए तो गाड़ी की चाल दिया हुआ है तो 66 में कितना हो गया, तो हम बदल लेंगे 66 के 66, समझ गए। किलोमीटर में किलोमीटर के लिख दें, किलोमीटर में तो किलोमीटर में ही लिखेंगे। तो किलोमीटर बदलने के लिए हर 10,000 से गुना हुआ 3 2 5, हाँ हो गया। अब बट्टा में 60 से काहे भागा दिया है, क्योंकि इसको मिनट में बदलना भी है। तो काटिए 1 0 1 0, 6 से काटेंगे तो 11 6 66 कट गया। इसको जब गुना करेंगे 11 के 11 के 0 2 और 2 4 बुझिए, कुछ हो गया मिनट पर सेकेंड हो गया, मिनट पर सेकेंड हो गया, मिनट पर सेंटीमीटर में ना हो गया हो, सेंटीमीटर सेमी पर मिनट हो गया, सेंटीमीटर पर किधर चल गया, हाँ इधर पर मिनट हो गया। चलिए अब हमको बदलना है, अब कुछ करना है सेंटीमीटर में, सेमी में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हमको थोड़ा बदलना है। तो गाड़ी द्वारा 1 मिनट